बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपके से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो 6 शहीद हुए हैं, एक ऑफिसर और 6 जवान शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके लवाहकीन को, उनके अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों को इस साने पर सब्र जमील अता फरमाए। वैसे अल्लाह ताला ने शहीदों के लिए बहुत ही रुतबे वाली जगह जन्नत का मकाम रखा है, और ये आप सबको हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हमें इन अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे जवानों ने हमारे लिए जो जानों का नजराना पेश करते हैं, और बॉर्डर पे हो चाहे इनसाइड पाकिस्तान हो, जिधर भी कहीं हो, आर्मी इज़ ऑलवेज इन फ्रंट इन पाकिस्तान। जैसे कि आपको सबको पता है, कराची में वो रेंजर्स हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में लड़ते हैं, बॉर्डर पे हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, और हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इनको जैसे कि दूसरी जमातों वाले कहते हैं, तरह तरह की बातें की तनकीद करते हैं। वो सिर्फ ओनली हैंडफुल लोग ही हैं, वरना तो पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल करम से अच्छे लोग भी हैं। चले अब शुरू करते हैं नाजरीन। इमरान खान ने, जैसे कि आपको पता है कि शुगर माफिया और आईपीपीज इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स वालों के पीछे पड़े हुए थे, अब इन्होंने स्ट्रेटजी बना ली है कि पाकिस्तान में क्या फ्यूचर में क्या करना है। तो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि फ्यूचर में चीनी जो है ये इंपोर्ट की जाएगी, और जो कपास की काश्त है जो इन माफियाज ने ख़त्म कर दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का छोटा बड़ा टेक्सटाइल उठ के बांग्लादेश चला गया और उनकी इकॉनमी ऊपर चली गई है। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अब जो कपास की काश्त है वो की जाएगी, और पाकिस्तान में वही दौर शुरू हो जाएगा जो जैसे कि पहले 80s 90s में दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट किया जाता की जाती थी, कपड़ा एक्सपोर्ट किया जाता था, वही दौर शुरू होने जा रहा है अल्लाह के फजल करम से। ये सिर्फ थोड़ा सा कोविड-19 की वजह से मसला चल रहा है, अदरवाइज़ ये 25 अरब का ऑर्डर तो पाकिस्तान के पास फुल कैपेसिटी के साथ है, और वो अब इंडस्ट्री चलनी भी शुरू हो गई है, लेकिन आप फ्यूचर में देखेंगे ये इंडस्ट्री ऊपर जाते हुए। तो दूसरी बात है, ये जो आईपीवीज के बारे में है कि ये जो डैम थे, जो साकम निसार ने बहुत अच्छा काम किया, जाते जाते इनके लिए एक फंड शुरू कर दिया। हम सबको पता है ये थोड़े से फंड्स जो 2-3 अरब इकट्ठे हुए हैं उस अकाउंट में, उससे तो जितने भी हैं ये पैसे इकट्ठे हुए हैं उससे मिल पाकिस्तान डैम तो नहीं बना सकता, लेकिन वो एक पाकिस्तानियों के लिए था कि हमने डैम बनाना है, इसलिए उन्होंने ये मुहिम शुरू की। और अब इमरान खान ने उसके लिए एक बजट मुख्तस कर दिया, फंड जो है डैम के लिए मुख्तस कर दिया है, और उस पर बड़ी तेज़ी से स्पीड से काम शुरू होगा डैमों पे, और फ्यूचर में हम डैमों से बिजली, पाकिस्तान को डैमों से बिजली पूरी की जाएगी। और ये जो माफिया है, ये आईपीपीज वाला, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स वाला, ये खुद अपनी मौत खुद ही मर जाना है। ये आप देखेंगे पाकिस्तान में बिजली जो है वो 1 रुपये 2 रुपये यूनिट ऐसे होगी, अगर ये डैम बन जाते हैं अल्लाह के करम के साथ, तो बिजली तो हम बहुत सस्ती हो जाएगी यहाँ पे। पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा ही गया है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है दूसरी कंपनियों के साथ प्रोजेक्ट किए गए, महंगी गैस, जैसे कि आपको पता है टापे के जो गैस लाइन है, सॉरी कतर से जो गैस लाइन पाकिस्तान गैस लाइन पाकिस्तान को आ रही है, आई थिंक इज़ एनएलजी, तो वो बहुत ही महंगा इन्होंने किया हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ, और किया भी 30 साल के लिए है। तो ऐसे पाकिस्तान को लूटा गया है, इन्होंने खुद का उसके अंदर रखा है, किक बैक ली है बहुत बड़ी बड़ी। तो आप अल्लाह ताला के फजल करम से देखेंगे पाकिस्तान अच्छा वक्त आएगा अल्लाह ताला के फजल करम से। ये आप दुआ किया करें कि इमरान खान जैसा अच्छा लीडर अभी है पाकिस्तान को मिला हुआ है, वरना ये कोविड-19 में पाकिस्तानियों का बहुत बुरा हाल हो जाना था। ये तो इमरान खान, अल्लाह ताला इनको सेहत दे
इनको इनकी उम्र दराज फरमाए। ये आए, अगर नवाज शरीफ या जरदारी होता तो ये तो पहले ही लेके इन्होंने दौड़ जाना था पाकिस्तान छोड़ के, कि हम तो अपना इलाज करवाने जा रहे हैं, पीछे गरीब अवाम ने मर जाना था। ये इमरान खान ही है जो अपनी कौम के लिए, जिसने सख्त से सख्त तरीन फैसले डट के लिए, कि जो होगा देखा जाएगा, फैसले लिए, और वो अल्लाह ताला उसका साथ भी दे रहा है। आप देखें पाकिस्तान, नाज़रीन मैं इधर इंग्लैंड में रहता हूँ, पाकिस्तान के हालात जो है इंग्लैंड से बेहतर अब हालात हैं। इधर में हालात बहुत बुरे किए हुए हैं, हो गए हैं। इकोनॉमी डाउन जा रही है, ना कोई मार्केट से चीज़ मिलती है इतने बड़े मुल्क से और लेकिन यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट कर दिया इन्होंने, वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसकी वजह से हो सकता है फिर आने वाले दिनों में बेहतरी आए। लेकिन इन्होंने जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड कर दिया है, और पाकिस्तान को थोड़ा सा फॉलो किया है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो खोलने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर स्कूल खोल देंगे, ये इन्होंने 5 फेसेस में कर दिया है लॉकडाउन। पहले फेस में इंडस्ट्री खुलेगी, फिर स्कूल खुलेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ें खुलेंगी। लेकिन पाकिस्तान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतना ऐसे लॉकडाउन करना, क्योंकि हमारी मैशियत तो इन्होंने तबाह, जो जरदारी और नवाज शरीफ है ना, तहस नहस करके बैठ गए हैं अपने मोहल्लों में जाके, क्वारंटीन हो गए हैं। तो हम तो ऐसे नहीं कर सकते, हम हमारे मजदूर तो काम नहीं करेंगे, डेली वेजर वो तो वैसे ही मर जाएंगे। तो अवाम को वैसे भी इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। नाजरीन, अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर, अल्लाह हाफिज़।